हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं विक्रांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी, अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर। आप सभी का इस वीडियो में फिर से एक बार स्वागत है। तो आज जो है एडवांस जो हमने जो एडवांस का रिवीजन का जो वीडियो सीरीज स्टार्ट किया था, उसमें आज हमको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन, इसके पहले जो हमने आपको पढ़ाया था वो क्या था, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और वो इनडेफिनिट क्यों था, क्योंकि उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आता था जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता था, इसीलिए उसको हम क्या नाम दिए थे, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या होगा, इसका नाम डेफिनिट क्यों है, इस पे जरा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन अगर कोई फंक्शन में हो, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में अगर मैं लिमिट लगा दूं ए और बी, ठीक है, तो यहां पर ए हमारा क्या कहलाता है, लोअर लिमिट, और हमारा बी क्या कहलाता है, अपर लिमिट। ठीक है, अब इस लोअर लिमिट और इस अपर लिमिट का मीनिंग क्या है, तो पहले आपको तो इस लिमिट पे ध्यान नहीं देना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना है, सॉरी इसको इंटीग्रेट कर देना है। और इंटीग्रेट करने के बाद सपोज अगर ये gx आ रहा है, अगर ये gx आ रहा है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन gx प्लस सी भी आएगा, और फिर जो है यहां पे हमको लिमिट रखना है a और b, और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा, एक बार इसमें अपर लिमिट पुट करो, एक बार इसमें क्या पुट करो, अपर लिमिट x की जगह, तो gb प्लस सी, और माइनस एक बार इसमें लोअर लिमिट पुट करो जी ए प्लस। अब सी से सी कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सिर्फ क्या बच गया, जी बी माइनस जी। अब ये कोई ना कोई कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यानी कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, यहां पे मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मत लिखो अब, क्योंकि पता है कि आखिरी में जाकर क्या होने वाला है, कैंसिल आउट होने वाला है। इसका लोअर लिमिट है a और अपर लिमिट है b, तो यहां पर लिख लो b और यहां पे क्या लिख लो a, और इसका मतलब ये होगा कि जो भी इंटीग्रेट करके आया हो उसमें एक बार x का वैल्यू अपर लिमिट पुट करो और एक बार x का वैल्यू लोअर है। तो ये हो गया इसका क्या, डेफिनेशन। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो a कॉमा b है वो है लिमिट ऑन x। ये ध्यान देने वाली बात है कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना, ये उस पे लिमिट लगाता है। तो हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। अगर मान लो यहां पे मैं y लेता, तो कोई फंक्शन y में होता और उसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा होता, तो लिमिट किस पे अप्लाई हो जाता, y पे होता। तो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से समझते हैं जरा, लिमिट इंटीग्रेशन ex प्लस 1 अपॉन e का पावर 2x प्लस 1, ठीक है, 0 से पाई बाई 4 dx, इसको प्लस 1 को मिटाओ, सॉरी ये है क्वेश्चन। अब इसमें लोअर लिमिट क्या है 0 और अपर लिमिट क्या है पाई बाई 4, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, लिमिट पे ध्यान मत दो, तुम पहले क्या करो, इस इंटीग्रेशन को विदाउट लिमिट इनडेफिनिट तरीके से सॉल्व कर लो। तो यहां मैं क्या देख रहा हूं कि अगर मैं ex को क्या ले लूं, t ले लूं, तो ex dx इक्वल टू क्या मिलेगा, dt। तो ये जो इंटीग्रेशन है अब ये क्या बन जाएगा, t dt और अपॉन में क्या, t स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा। अब लिमिट भी तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हम किसके रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। अभी तक हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे, x के रेस्पेक्ट में, समझ में आया। तो जब मैं यहां पे x का वैल्यू 0 लूंगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और क्योंकि लिमिट x, लोअर लिमिट x था, तो जब लोअर लिमिट यहां पुट करूंगा मैं, जब x बराबर में 0 लूंगा तो यहां से e का पावर x क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, और जब x बराबर पाई बाई 4 लूंगा तो e का पावर x क्या मिलेगा, e का पावर पाई बाई 4।
समझ में आया? तो आपको लिमिट भी बदलना है, तो लिमिट अब कहां से कहां पहुंच जाएगा? इस π/4 को चलो मैं हटा करके 1 कर देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अगर चलो अगर यहाँ पे मैं 0 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 1, और जब मैं 1 लूंगा तो क्या बन जाएगा e। और इसका तुमको पता है क्या होता है, tan इनवर्स t होता है। क्या होता है? tan इनवर्स t। और लिमिट क्या? 1 से लेके e तक। तो लिमिट चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है। तो ये जो लिमिट था वो किसके लिए था? ये x के लिए था। अब ये t आ गया है तो इसको तुमको चेंज करना होगा। तो x 0 होगा तो पता करो t क्या होगा, जब x 1 होगा तो पता करो t क्या होगा। तो अब यहाँ पर t का लिमिट लगाओगे तुम, तो यहाँ से तुम एक बार पुट कर दो अपर लिमिट यहाँ पर किसकी जगह? t की जगह। तो tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स e माइनस π/4 आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या पुट कर दिया, जो वो t का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया। अब अगर इसको मैं दूसरे मेथड से बनाता, लिमिट जो है वो हम 1 और e रखे थे, अगर हम यहाँ पे आखिरी में क्या पुट करते, चलो ये तो हमने सॉल्व करके tan इनवर्स t कर लिया। ये तो हमारा एक तरीका हो गया, हमने डायरेक्ट लिमिट पुट किया। क्यों? क्योंकि लिमिट हमने किसका लिया है? t का लिया। बट अगर मैं इसको वापस लेके आता और tan इनवर्स e का पावर x लिख देता, क्योंकि तुमने t तो यही माना, जो हम इनडेफिनिट में जो करते थे, रिप्लेस करते थे, तो अब लिमिट 1 से ही नहीं रहेगा, क्योंकि वापस तुम x में आ गए हो। तो जैसे x में आओगे वापस से लिमिट क्या हो जाएगा? 0 से 1। आंसर फिर से यही आना है, क्योंकि एक बार 1 पुट करोगे तो tan इनवर्स e, और एक बार 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 1। तो अगर तुम वापस से, तो अब तुम क्यों इतनी मेहनत करोगे जब तुमने यहाँ पे ऑलरेडी लिमिट चेंज कर ही लिया है। तो एक बार जब लिमिट चेंज कर दिया करो तो आखिर में तुम वहीं पे पुट कर दिया। तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल, समझ में आया? अब इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है जरा देखते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या था कि स्लोप होता है, वैसे ही इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है जरा देखते हैं। ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं जरा। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है a से b fx dx, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्राफ के ऊपर। ठीक है, x a है और ये x क्या है? b है। तो अब जब मैं इसका ग्राफ अगर बना रहा हूं, सपोज करो ये है y इक्वल टू fx का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू fx का। तो y इक्वल टू fx का ग्राफ ड्रॉ करो और x इक्वल टू a, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b पे लाइन खींचो। x एक्सिस x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, और ये y इक्वल टू fx। इसमें जो ये शेडेड रीजन बन रहा है, जो इसका जो ये जो बाउंडेड रीजन बन रहा है, जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये जो एरिया है, इसी एरिया को ये रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यानी अगर पूछा जाए कि इसका जो है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, तो तुम कहोगे कि fx dx, यानी कि जो हमारा fx dx है a और b के बीच में, ये जो है ये एक बाउंडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस बाउंडेड रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो y इक्वल टू fx, क्योंकि लिमिट अभी क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। अब अगर मैं इसको चेंज करके, अब अगर मैं, तो इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एरिया हमारा, क्योंकि हम आगे जो पढ़ेंगे चैप्टर, वो पढ़ेंगे एरिया अंडर कर्व, तो उसमें इसका बहुत यूज होता है। तो एरिया को रिप्रेजेंट करता है ये। ठीक है, अब अगर सपोज करो यहां मैं कोई एक फंक्शन दे दिया y और dy, अब ये लिमिट कहां हो जाएगा? y पे। तो अब यहां पर जो लिमिट्स होगा ऑन y हो जाएगा। अब जो है बाउंडेड रीजन, अब इसका जो एरिया होगा ये कौन सा एरिया होगा? तो ये जो एरिया हमारा होगा, एरिया बाउंडेड बाय fy, y इक्वल टू ये हो जाएगा। तो जब हम fy लिखेंगे तो हमको तो दो वेरिएबल चाहिए। तो अगर fy है तो x इक्वल टू fy होगा, क्योंकि जब fx होता है तो y इक्वल टू होता है, तो fy होगा तो x इक्वल टू होगा। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व x इक्वल टू fy। अब लिमिट किस पर है? किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है? y के। तो y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b एंड
जब यहाँ x होता है तो x एक्सिस पे बाउंड करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको y एक्सिस। यानी कि अगर मैं इसका एक डायग्राम बना के दिखाऊं तुम लोगों को, इसका मतलब क्या हुआ, तो अब वो जो लिमिट है वो कहाँ चला जाएगा, y इक्वल टू a और y इक्वल टू b। अब ये वाला रीजन हो जाएगा, समझ आया नहीं है? तो इस तरह से इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने आपको बता दिया, तो इसका ध्यान रखना है। अब कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो पहले इसको क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेट करना है, उसमें लोअर लिमिट पुट करना है, उसमें अपर लिमिट पुट करना है और उसका डिफरेंस चेक करना है। वही जो होगा वो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व होगा विद इन द गिवन लिमिट। अब इसको कुछ प्रॉपर्टी है वो देखते हैं, तो बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, fx dx अगर a से b है तो अगर ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ, ये जो पूरा हमारा जो ये वेरिएबल का जो सिस्टम है इसको हम चेंज करके किसी और वेरिएबल के सिस्टम में लिख सकते हैं ft dt, और ये लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सर ऐसे कैसे हो गया? तो अगर यहाँ पे हमने कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं किया, x इक्वल टू कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके नहीं बनाया, बिना सब्स्टिट्यूट किए, तो डेफिनेट में बिना सब्स्टिट्यूट किए तुम सारा वेरिएबल एक साथ एक्सचेंज कर सकते हो। कैसे? तो जरा देखो, x क्यूब 3x स्क्वायर लेता हूं मैं, चलो dx 0 से 2, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सिर्फ हो जाएगा एक्स क्यूब और लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8, अपर लिमिट पुट करूंगा तो 8 और लोअर लिमिट पुट करूंगा तो क्या 0, यानी कि 8 माइनस 0। इक्वेशन 1। अगर मैं पूछूं कि 3x स्क्वायर dx इक्वल टू 3t स्क्वायर dt, ये होगा क्या? आंसर है नो, आंसर है नो, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है और यहाँ पर वेरिएबल t है, तो ऐसे वेरिएबल किसी का बदल देंगे तो सेम थोड़ी हो जाएगा, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा। बट यहाँ तो मैंने इक्वल किया है, मैंने पूरा सिस्टम बदल दिया, लेकिन यहाँ पर लिमिट लगा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर पूरा सिस्टम बदल दूं और इसको dt बना दूं, तो क्योंकि इसका आंसर कांस्टेंट आएगा कोई ना कोई, और वही कांस्टेंट इसका भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये भी हो जाएगा क्या t क्यूब। अब इसका आंसर जो है वो t क्यूब होगा और इसका आंसर जो है वो x क्यूब होगा, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि वेरिएबल अलग अलग है। बट जब लिमिट लगाना हो तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जरा देखो, तो ये दोनों इक्वल हुआ तो ये भी दोनों इक्वल होगा तो नहीं। तो अगर पूरा वेरिएबल का सिस्टम चेंज कर दिया जाए, पूरा अगर वेरिएबल का सिस्टम चेंज कर दिया जाए, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इक्वल हो जाएगा, बट इनडेफिनेट में इक्वल नहीं होगा, इसको ध्यान रखना है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं जरा, वो ये कहता है अगर अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया जाए और लोअर लिमिट को अपर लिमिट, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक साइन का चेंज आएगा। तुमको पता है, इसको इंटीग्रेट करोगे उसमें अपर लिमिट भी डालोगे तो जी बी माइनस जी होगा और ये जी ए माइनस जी बी होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे दोनों इक्वल हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों हमारा हो गया बेसिक। तीसरा जो है वो प्रॉपर्टी, वो हमारे लिए क्या है कि एक इंटीग्रेशन को एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कैसे करना है। जैसे सपोज करो a और b है और f ऑफ dx है, अगर इसको दो इंटीग्रेशन में ब्रेक करना हो तो कैसे ब्रेक करें? पहली चीज तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है क्वेश्चन में बताऊंगा मैं। अब अगर ऐसा करना हो तो यहां पर लोअर लिमिट a ले लिया हमने, अब जो अपर लिमिट है इसका वो आखिरी वाले के ऊपर रख लिया। अब दो प्लेस देखो जरा खाली हुआ कि नहीं, तो यहाँ अपनी मर्जी से तुम लिमिट इंसर्ट कर दो और वो लिमिट a और b के बीच का होना चाहिए, यहाँ c और यहाँ c,
ध्यान रहे C बिलोंग्स टू A, B। ठीक है, अब ये जरूरी तो नहीं कि 2 का कर, हम 3 का भी कर सकते हैं। जरा देखो कैसे, A B इक्वल टू, अगर 3 में करना हो तो लोअर तो इसके लोअर पे आ जाएगा, अपर इसके ऊपर पे आ जाएगा। पहले इन दोनों को फिल करो, तो यहां मान लो मैंने C1 दिया, तो यहां भी क्या आएगा C1। अब यहां पे अगर तुम C2 दे रहे हो तो यहां भी क्या आएगा C2। तो पूरा चेन बन गया। तो 3 4 5 जितने में चाहो तुम कर सकते हो। तो इसकी जरूरत क्यों? तो जरा एक एग्जाम्पल देख लो। अगर मैं तुमको इसका इंटीग्रेशन पूछूं क्या होगा, इंटीग्रेट कर पाओगे इसको बिना लिमिट के मैं दिया? तो जब तक ये मॉडुलस फंक्शन हटेगा नहीं तब तक तुम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तुम बोलोगे सर पहले तुम मुझे बताओ कि ये x पॉजिटिव है कि x नेगेटिव है। तो इसको 2 पार्ट में ब्रेक करोगे तुम। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो तुम इसको लिख लोगे x dx, और अगर नेगेटिव हुआ तो इसको तुम लिख लोगे -x dx। तो ये क्या हो जाएगा x² 2 + 1, और ये क्या हो जाएगा -x² 2। तो इसके 2 इंटीग्रेशन पॉसिबल है, ये और ये। एक x बराबर x ग्रेटर देन 0 के लिए, x लेस देन 0। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये ले लूं तो इसके भी 2 इंटीग्रेशन पॉसिबल है। एक तो x - 5 dx होगा, और एक हमारा 5 - x dx होगा। कब? ये कब? जब x - 5 ग्रेटर देन 0, और ये कब? जब x - 5 लेस देन 0। यानी कि x ग्रेटर देन 5 और ये क्या? x लेस देन 5। यानी कि जहां पर ये 0 देगा उस पॉइंट से छोटा और उस पॉइंट से बड़ा पे ये इसको हम ब्रेक करेंगे, मॉडुलस हटाएंगे, और तब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। यस और नो? तो अब सपोज करो मैंने यहां पर दे दिया 10 to 15, 10 to क्या? 15। यानी कि लिमिट जो है वो मैंने x बराबर 10 और x बराबर 15 पर लिया है। अब x - 5 का जो मॉड है ये x - 5 ही हो जाएगा अगर इस लिमिट की तुम बात करो। क्यों? क्योंकि इसके जो 2 वैल्यू हैं वो कौन डिसाइड कर रहा है? वो x = 5 डिसाइड कर रहा है। इसके इधर ऐसा होगा और इसके इधर ऐसा होगा। तो जब x ग्रेटर देन 5 होता है तो मॉड x - 5 जो है वो x - 5 की इक्वल हो जाता है। और हमको तो 10 और 15 के बीच की बात किया है, तो फिर हमको तो नेगेटिव वाले से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें तो हमको कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे x - 5 dx, सॉरी 10 to 15, और चाहे तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज mod x - 5 = x - 5 फॉर x ग्रेटर देन 5। x अगर 5 से बड़ा हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, समझ में आया कि नहीं? तो और इसको तुम अब सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा? x² 2 - 5x, और इस पे लिमिट लगा दो 10 से क्या 50, और इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, और इसका जो भी आंसर आएगा वो तुम देख सकते हो। तो ये तो आसान था हमारा। इस प्रॉपर्टी का यूज कैसे करें ये देखते हैं। तो एक दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इसी को दे देता हूं। चलो 2 से 10 क्या होगा? अब तुमको पता है कि x - 5 का जो मॉड है इसके 2 वैल्यू हैं, एक है x - 5, एक है 5 - x। कब? ये जब x ग्रेटर देन 5, और ये कब? जब x लेस देन 5। तो मैं बोलूंगा पहले मॉड हटाओ तब इंटीग्रेट करूंगा मैं। अब तो मॉड हटा कि ये लोगे कि ये लोगे? तो अगर 5 से बड़े के लिए लेना हो तो ये लोगे, और 5 से छोटे के लिए लेना है तो ये लोगे। अब जरा लिमिट देखो, 2 से 10 बोला है, तो 2 से 10 में थोड़ी देर के लिए वो 5 से बड़ा भी होगा, थोड़ी देर के लिए वो 5 से छोटा भी होगा। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है 2 to 10 mod x - 5 और क्या dx, इसको तुम ब्रेक करोगे। क्या करोगे? ब्रेक करोगे। और कैसे ब्रेक करोगे? तो बीच में तुम 5 को लेकर के आओ। तो लोअर लिमिट 2 है तो 2 से 5 तक चले जाओ। ठीक है, और एक बार अब यहां 5 लिए तो यहां भी 5, और यहां 5 से 10 लिए। ठीक है, अब 2 से 5 में जरा देखो लेस देन 5 वाला अप्लाई होगा, तो जो mod x - 5 था उसकी जगह क्या आ जाएगा? 5 - x dx, और 5 to 10 में ग्रेटर देन 5 वाला आ जाएगा, और ये ग्रेटर देन 5 क्या है? x - 5 क्या dx। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 5x - x² 2
इस पर लिमिट क्या होगा 2 से 5 और प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x और इस पर लिमिट क्या होगा 5 पुट। अब यहाँ एक बार 5 पुट करो, एक बार 2 पुट करो डिफरेंस, यहाँ पर एक बार 10 पुट करो, एक बार 5 पुट करो डिफरेंस। तो इस तरह से जो है तुमने इसको यूज किया। तो जहां पे भी ऐसा कुछ फंक्शन आ जाए जहां पे हमको इस फंक्शन को ब्रेक करना होगा, एक पर्टिकुलर इंटरवल के पहले और बाद में अलग अलग वैल्यू दे रहा हो, तो वहां पे तुम क्या करोगे, चेक करोगे कि क्या वो जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो इस लिमिट के बीच में आ रहा है, तो तुमको इस तरह से ब्रेक करना पड़ जाएगा इंटीग्रेशन। तो इसको नोट करो। तीसरे प्रॉपर्टी पे एक और क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन है, ये क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब जब तक एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटेगा नहीं तब तक तुम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, समझ आए नहीं? तो कैसे हटाएं इसको, कैसे हटाएं? तो हमको पता है एक बात, क्या है पता, देखो जरा, 1 से लेके 2 तक अगर मैं बात करूं इसका वैल्यू 1 2 3, ये 1 कब देगा, जब x बिलोंग्स टू 1 से 2, यस और नो। और ये 2 कब देगा, जब x बिलोंग्स टू 2 से 3, और ये x कब देगा 3, जब 3 से 4। तो इसके जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, जब x इस इंटरवल में लाई करेगा। तो हम उसको 1 से 4 के बीच की बात किया, तो 1 से 4 कभी 1 दे रहा है, कभी 2 दे रहा है, कभी 3 दे रहा है। तो इसको 3 इंटरवल में ब्रेक करो, 1 से 2। जैसे तुम यहाँ लिमिट 1 से 2 लगाओगे इसका वैल्यू सीधा 1 हो जाएगा, और उसके बाद तुमने यहाँ पर 2 लिया है तो 2 यहाँ ले और ऊपर में फिर 3 कर लो, 4 तक मत जाओ। तो जैसे तुम 2 से 3 लोगे इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा dx, और प्लस जैसे ही तुम यहाँ 3 के 4 करोगे इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा x, ये क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा 3x, और इसका लिमिट पुट करो, खत्म बात। समझ में आया क्या? इसका एक शॉर्टकट भी है, ग्राफिकल मेथड, जरा वो भी देख लो। ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तुमको क्या बोला है, एरिया निकालो, एरिया 1 और 4 के बीच में। तो इसका जरा ग्राफ ड्रॉ करो। तो ग्राफ स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से करेंगे। 1 है, 1 पे क्या देता है 1, और 1 से 2 के बीच में ये देता है 1 2 3। और जैसे ही 2 पे पहुंचेंगे ग्राफ कहां पहुंच, जंप होकर ऊपर पहुंच जाएगा और फिर आगे जाएगा कहां तक, 3 तक। और 3 पे जैसे पहुंचोगे वैसे कहां पहुंच जाएगा, 3 पे पहुंच जाएगा, और 4 ये। अब एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस और लिमिट, जरा देखिए, तो ये इसका एरिया हो जाएगा। अब ये एरिया निकालना है, तो अगर मैं इसको मिला दूं, जरा ऐसे कर लूं और इसको ऐसे कर लूं, तो जरा देखो 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक बना, ये 6 स्क्वायर बना है 1 × 1 का। कितना स्क्वायर बना है, तुमको पता है कि एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो ये जो बनाता है ब्लॉक स्क्वायर का, उसका साइड 1 होता है, क्योंकि ये लेंथ भी 1 है और ये लेंथ भी 1 है। तो इसे कितना बनाया है 1 2 3 4 5 6। तो एरिया यहाँ पर जो है 1 और 4 के बीच में y बराबर fx के बीच में जो बाउंडेड है वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो तुमको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से इंटीग्रेट भी करोगे तब भी आंसर 6 ही आएगा। चलो चेक करके देख लो, यहाँ क्या हो जाएगा x 1 से 2, यहाँ क्या होगा 2x 2 से 3, और यहाँ क्या होगा 3x 3 से 4। तो ये क्या देगा तुमको 1 देगा, ये क्या देगा 3 2 जा 6 6 - 4 क्या 2, और ये 12 - 9 क्या 3, और ये क्या आ गया 6। तो तुम चाहो तो इसको ग्राफिकली भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये सबको नोट करो। तो इस तरह से जो हमारा प्रॉपर्टी थर्ड था काफ़ी यूजफुल है अगर आपको जो है वो ऐसे ब्रेक करना होगा। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की।
एफ एक्स डी एक्स ए से बी, अगर ये दिया हुआ है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो x है इसको रिप्लेस कर सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है। कैसे इस्तेमाल करें इसका जरा देखो, एग्जाम्पल। ये है tan x अपॉन tan x प्लस cot x। अगर मैं लिमिट को हटा दूं, इनडेफिनिट में पूछूं तुमसे, तो ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन बन जाता है। मतलब मुश्किल तो ज्यादा नहीं होता, बट टाइम ज्यादा यूज होगा तुम्हारा, स्पेस ज्यादा यूज होगा, 2-2.5 मिनट लग जाएगा सॉल्व करने में। बट वहीं अगर डेफिनेट में मैं इसको लेके आ जाऊँ तो ये चुटकी में बन जाएगा यूज, इस प्रॉपर्टी का यूज करके। कैसे, तो जरा देखो। तो लेट कर लो कि ये आई है, ये क्या है, आई है, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। अप्लाई एबव प्रॉपर्टी, इसको इक्वेशन 1 दे दो। जब एबव प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, पाई बाई 6 से पाई बाई 3। tan x की जगह तुम क्या रिप्लेस करोगे, a प्लस बी माइनस एक्स। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये 30 डिग्री और 60 90 डिग्री, यानी पाई बाई 2। तो tan पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन tan पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot पाई बाई 2 माइनस एक्स dx। ठीक है, i इक्वल tan पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा, cot x होगा, और नीचे ये cot और ये tan बन जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं इंटीग्रेशन पाई बाई 6 पाई बाई 3, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर cot x बन जाएगा और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, cot x प्लस tan x dx। इक्वेशन 2, जरा दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो इधर क्या बन जाएगा, 2y इक्वल, दोनों का लिमिट सेम है क्या, दोनों का लिमिट सेम है तो फंक्शन ऐड हो जाएगा। क्योंकि जब एक साथ एफ एक्स प्लस जी एक्स होता है तो अलग अलग भी तो हो जाता है। तो तुम यहाँ पे ऐड करोगे तो cot x अपॉन cot x प्लस tan x प्लस tan x अपॉन tan x प्लस cot x और क्या dx। जरा देखो तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा और न्यूमरेटर cot प्लस tan डिनोमिनेटर सेम आएगा, नहीं तो पूरा का पूरा क्या हो गया, सिर्फ 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x पाई बाई 6 से पाई बाई 3। अब यहां से 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, यानी कि क्या, पाई बाई 6। तो i हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 12। तो आज आसान क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, सिंपल हमने इसको अप्लाई किया, सॉल्व किया, खत्म बात। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी कई जगह यूज होता है, तो इसको तुम दिमाग में रखना। ठीक है, तो हम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं जरा। इसी पे बेस्ड है वो, इसी का स्पेशल फॉर्म है, देखते हैं वो क्या है। अगर मैं लिमिट को 0 से a कर दूं, लिमिट को कहां से कहां कर दूं, 0 से a कर दूं, और एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये इसी का स्पेशल रूप है। यहां पे हमने क्या किया, ए बी की जगह ए की जगह 0 कर दिया, बी की जगह ए कर दिया, 0 प्लस ए माइनस एक्स यानी कि ए माइनस एक्स। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में इसको किंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब जरा देखते हैं एक और 6 प्रॉपर्टी, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। थोड़ा सा मैं इसको अलग लिख, पहले इन दोनों को नोट करो क्योंकि इसके लिए थोड़ा स्पेस हमें ज्यादा चाहिए, तो इसको नोट कर लेना। तो जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
वो है 0 से 2a fx dx। इसका जो है वो इसके दो आंसर आते हैं, इसके दो आंसर आते हैं। एक क्या आएगा, चलो पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। 0 से a fx dx प्लस 0 से a f 2a माइनस x dx, ठीक है। इसके दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, 0 से a fx dx और 0 से a f 2a माइनस x dx, ठीक है। अब बच्चे पूछे सर कैसे हुआ, तो इसका हिंट क्या है, अगर इसको प्रूफ करना हो, अभी तो मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि रिवीजन चल टाइम वेस्ट होगा। अगर इसको प्रूफ करना है तो जो 0 से 2a है इसको ब्रेक कर लो, 0 से a प्लस a से 2a, इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करोगे ये हो जाएगा। तो ये अपना कर लेना, आगे हो जाएगा। ये नहीं हो तो बोलना, मैसेज करना कमेंट बॉक्स में जाकर कि सर हमको इसका प्रूफ भी चाहिए, तो हम वो अलग से करा के आपको जो है वो बता देंगे। अब इसके बाद ये जो f 2a माइनस एक्स बना, इस पर इसका वैल्यू डिपेंड करता है। तो यहां से दो केस बन जाता है, केस 1 केस 2। केस 1 क्या बनता है कि अगर f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, अगर ये जो है वो एफ एक्स के इक्वल हो जाए, तो ये दोनों सेम होगा कि नहीं होगा, ये दोनों सेम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इस केस में इसको मैं ऐसे नहीं, इसको मैं ऐसे बनाता हूं कि यहां से इसके दो केस होंगे। केस 1 f 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, एफ एक्स हो जाए। इस सूरत में इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, ऐड हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि दोनों तो सेम हो गया फंक्शन का वैल्यू, यहां 2 आ जाएगा और यहां 0 से a आ जाएगा। तो यानी कि जो 2a था लिमिट, इस 2 लिमिट 2a का 2 यहां मल्टीप्लाई में आएगा और ऊपर में सिर्फ a बच गया। लेकिन ये कब होगा, जब f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो। मेन प्रॉपर्टी तो हमारा ये है, ठीक है। केस 2 f 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर ये जो है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाए, तो यहां माइनस एफ एक्स आएगा, माइनस बाहर आएगा, दोनों सेम होंगे, कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। तो यहां से 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब ये वाली कंडीशन। तो f 2a माइनस एक्स इक्वल टू अगर एफ एक्स हो जाए तब ये बन जाता है, और अगर माइनस एफ एक्स इक्वल हो जाए तो ये 0 बन जाता है। और अगर f 2a माइनस एक्स ना तो एफ एक्स हो और ना ही माइनस एफ एक्स हो, तब तो हम इसको दो पार्ट में ही रहने देंगे और वैसे ही प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, यूज कैसे होगा, आगे हम क्वेश्चन में देखेंगे। 7th प्रॉपर्टी एक और है, वो देख लो, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमारा 6th प्रॉपर्टी था। तो ये क्या होता है, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ माइनस एक्स डी एक्स। तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका लिमिट जो 0 से 2a गया और इसका लिमिट है माइनस। जरा ध्यान दो, तो इसमें जो लिमिट है वो क्या चेंज हुआ, इसका जो लिमिट है वो 0 से लेकर के 2a तक है, और जो इसका लिमिट है वो है माइनस a से a। समझ में आया। अब माइनस a से a है तो इसको भी 0 से a और 0 से a के बीच में मैंने ब्रेक कर दिया। एक जगह एफ एक्स आया, एक जगह एफ माइनस एक्स आया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर ये कैसे बन गया, तो उसका हिंट ये है कि माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स को माइनस a से 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से a एफ एक्स डी एक्स करो और x बराबर माइनस t लेफ्ट करके प्रोसीड करो, ये बन जाएगा। तो इसको कर लेना। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना कि सर नहीं आया समझ में, हमको इसका प्रूफ भी चाहिए। हालांकि तुमको याद होना चाहिए, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी अगर चाहिए तो हम आपको देंगे। अब यहां से भी दो केस बनेगा।
केस 1 कि अगर f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, या इसको तुम क्या बोल सकते हो, याद करो जरा रिलेशन फंक्शन, जो इसको सेटिस्फाई करता है वो इवन फंक्शन होता है कि नहीं। तो अगर f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाए, या एफ एक्स क्या हो, इवन फंक्शन हो, समझ आया क्या? तो इस सूरत में माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स, अगर यहां पर ये इवन फंक्शन हो जाए तो ये दोनों सेम हो जाएगा और ऐड होगा कि नहीं होगा? तो 2 इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। और दूसरा केस जो हमारा है केस 2, वो क्या होगा? अगर f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए, या तुम इसको ऑड फंक्शन बोल सकते हो कि नहीं। तो ये इवन था और यहां क्या था, ऑड था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। इस सूरत में जरा ध्यान दो, f माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स की इक्वल हो जाए तो यहां माइनस बाहर आ जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसके भी दो पार्ट हो गए। एक पार्ट में हमको क्या मिलेगा, यहां भी हमारा दो पार्ट होता है, एक ये और एक ये, और यहां भी हमारा दो पार्ट होता है, एक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया। यानी कि माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स में 2 बाहर आ जाएगा और ये 0 से एफ एक्स डी एक्स होगा। कब? जब फंक्शन क्या हो, इवन हो, और अगर फंक्शन ऑड हो जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आएगा नहीं? तो ये तुमको जो है वो दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब तक हमने जो देखा ये सारा था एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस पे भी कई सारे क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं और जेईई एडवांस में इसका बहुत यूज है। लेकिन प्रॉपर्टी यहीं पे खत्म नहीं हो रही है, एनसीईआरटी में प्रॉपर्टी यहीं खत्म हो गई, बट जेईई मेन और एडवांस के लिए आपको कम से कम 8 से 10 प्रॉपर्टी और पढ़ना है, जो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, आज हमने बेसिक कर लिया, अगले वीडियो में हम जेईई मेन और एडवांस वाले डेफिनेट के प्रॉपर्टी देखेंगे। तो अब इन पे बेस्ड कुछ 1-2 क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हो, जिनका यूज हुआ हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx 0 से पाई क्या हो? जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब माइनस ए से ए वाला प्रॉपर्टी तो लगेगा नहीं, तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन दिख रहा है। एक तो देखो 0 से a में हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, एक f a माइनस एक्स अप्लाई करना, ठीक है, और एक यहां पर पाई है तो ये a की जगह इसको मैं 2a भी तो मान सकता हूं। ठीक है, तो जो अभी अभी हमने बताया 0 से 2a वाला, यानी कि 0 से a एफ एक्स प्लस 0 से a f 2a माइनस एक्स। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम दोनों में से किसको अप्लाई करें? तो इसको अप्लाई करके तो कोई फायदा हो नहीं रहा, क्योंकि यहां पर f पाई ये जो है f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस माइनस, दोनों में से कुछ भी हमको यहां दिख नहीं रहा, क्योंकि x पाई माइनस एक्स का भी इक्वल एक दूसरे को होगा नहीं। तो इसको अप्लाई करने कोई फायदा दिख नहीं रहा, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं। और किंग प्रॉपर्टी भी नाम है इसका, और ज्यादातर जगह पर यूज भी होता है, तो हम इस किंग प्रॉपर्टी को जरा अप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, ये आई है हमारा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या बनेगा, ये माइनस कॉस एक्स होगा, लेकिन उसका होल स्क्वायर है तो प्लस कॉस एक्स ही रह जाएगा। तो यहां से आई बनेगा 0 से पाई पाई माइनस, अब इस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दो, 0 से पाई पाई अपॉन 1 प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने बताया था कि कई बार राइट हैंड साइड में ये आई क्रिएट हो जाता है। जरा देखो 0 से पाई एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये आई है कि नहीं है? तो इसको जब तुम लेफ्ट में लेके आओगे तो 2i बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो जरा अगला स्टेप देखो, इसको इधर लाए हम तो 2i इक्वल टू, और ये पाई कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो, 0 से पाई 1 अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो अब यहाँ पे जो x था, ये x को हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया इस मेथड से। तो ये हमको फायदा मिला प्रॉपर्टी अप्लाई करने का। अब इसको कैसे करें जो है वो इंटीग्रेट, तो सोचो जरा, दिमाग लगाओ कैसे करें। तो इसका तरीका क्या है, सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 0 से पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 दे देगा हमको। और इस सेक स्क्वायर एक्स को तुम 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो ये 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हुआ कि नहीं। और अब क्या करो, टेन एक्स को टी मान लो। टेन एक्स को जब टी मानोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होगा कि नहीं होगा। अब 2y इक्वल टू पाई। अब ये लिमिट भी चेंज होगा क्योंकि तुमने tan x को t माना है, तो अब लिमिट किस पे आएगा, t पे आएगा, क्योंकि sec स्क्वायर x की जगह sec स्क्वायर एक्स dx की जगह यहाँ पे dt आने वाला है और नीचे क्या आने वाला है 2 प्लस टी स्क्वायर, 2 प्लस टी स्क्वायर। तो अब लिमिट t पे अप्लाई करोगे तुम, तो जब जीरो लोगे यहाँ पे, जब x जीरो लोगे तो t जीरो मिलेगा, और जब x क्या लोगे, पाई लोगे, x क्या लोगे, पाई, तो tan पाई भी क्या हो जाता है, जीरो। तो आंसर यानी तो क्या है, जीरो। अब ये गड़बड़ हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। सोचो कैसे, तो जब तुम जीरो और पाई लिमिट लोगे तो यहाँ भी जीरो आ रहा है, tan जीरो भी जीरो होता है और tan पाई भी जीरो होता है, और जब लिमिट सेम हो जाए तो उसका आंसर जीरो आ जाता है। तो गड़बड़ कहाँ है, दिमाग लगाओ, तब गड़बड़ पता चलेगा तुमको। गड़बड़ ये है कि ये ब्रेक होगा 0 से 2 पाई के बीच में, सॉरी 0 से पाई के बीच में, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव का लफड़ा होगा, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिखोगे तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा, बट जीरो होगा नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन में क्या होता है, मान लो ऐसा हो गया, ये मान लो जीरो और ये मान लो क्या है, पाई, तो ये पॉजिटिव आता है और ये नेगेटिव आता है, तो ओवरऑल इसका इंटीग्रेशन क्या दे देगा, जीरो दे देगा कि नहीं। तो ग्राफ ये कई बार नीचे भी जाता है, तो यहां से अपने को ये देखना है कि जब मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा, जब मैं यहाँ पे लिमिट लगाऊंगा तो ये गड़बड़ हो सकता है। तो इसमें लिमिट लगाने से पहले एक काम करो, क्या करो कि 0 से पाई दिख रहा है, जितना इसको ब्रेक कर सकते हो उतना ब्रेक करो। अब यहाँ पे एफ एक्स क्या है, 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं एफ पाई माइनस एक्स निकालू तो 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि एफ एक्स ही बनेगा कि नहीं। यहाँ तो इस एक्स की वजह से नहीं बन रहा था, बट अब तो ऊपर नहीं है एक्स, तो अब एफ पाई में, तो एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स बना कि नहीं बना। एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स बना कि नहीं बना। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी था हमारा वो इसे अप्लाई कर देंगे, तो 2i इक्वल टू पाई इंटू, इसको 2a ले लेंगे तो बाहर एक 2 आ जाएगा, 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। समझ आया। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो i इक्वल टू क्या हो गया, पाई 0 से पाई बाई 2 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर dx। ठीक है, अब ये लिमिट कहां पहुंच गया, पाई बाई 2 पहुंच गया। तो अब इसको नोट कर लो, इसका आगे क्या बताते हैं, ठीक है। अब यहां से i क्या होगा जरा देखो, पहले 2i था बट ये 2 गायब हो चुका है इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने की वजह से, तो i इक्वल टू पाई। अब इसमें सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो जब तुमने अभी अभी हम देखा था हमने कि सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आया था, ये बन गया था,
क्योंकि नीचे में sec स्क्वायर एक्स इंटू 1 हो जाता, सॉरी प्लस 1, और उसको फिर tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 करेंगे तो ये बन जाता। अब यहां पर जो है लिमिट 0 से π/2। अब जब यहां पे तुम tan x को क्या लोगे, t लोगे। अब लिमिट पुट करोगे तो t का वैल्यू सेम नहीं आएगा, तो r इक्वल टू पाई और sec स्क्वायर एक्स dx लेगा तो dt आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। और अब तुम लिमिट यहाँ पर क्या लोगे, जब 0 लोगे तो 0 आएगा, और π/2 लोगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, और i तुमको पता है पाई। अब ये क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a, तो 1/√2 tan इनवर्स x बाई a, ये बन गया। और लिमिट यहाँ पर क्या हो गया इनफाइनाइट से क्या 0। तो जब तुम यहाँ पर इनफाइनाइट पुट करोगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2 देता है कि नहीं, तो इक्वल टू पाई इंटू, तो जब आई इनफाइनाइट पुट करोगे तो 1/√2 तो पहले ही है, इंटू क्या π/2, और माइनस जब तुम 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाता है 0, तो 1/√2 इंटू 0 क्या है 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, और नीचे में क्या 2√2, तो आंसर क्या हो गया पाई स्क्वायर अपॉन में 2। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि गड़बड़ हम कहाँ कर रहे थे कि डायरेक्ट इसमें जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते तुम ये वाला, तो फिर लिमिट 0 से 0 हो जाता और गड़बड़ हो जाता, तो आपको दिमाग में रखना है इस बात को। तो इस तरह से तुमको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, और अब तक आज जो हमने किया वो सारा बेसिक प्रॉपर्टी कर लिया एनसीईआरटी लेवल का। आगे जो है वो अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि जो एनसीईआरटी के अलावा जो मेन और एडवांस से रिलेटेड जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है उसको करेंगे, और फिर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, मिलेंगे अगले वीडियो में, गुड बाय।